नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोगुंडा में एक बार फिर पैंथर ने दी दस्तक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल। एमएलएसयू में छात्रों का प्रदर्शन जारी। 2 छात्र नेता बैठे हैं भूख हड़ताल पर। संशोधित परिणाम जारी करने को लेकर है हड़ताल पर। उदयपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में चोरों का आतंक। सुने मकान में किया हादसा। पुलिस से जुटी बदमाशों की तलाश में। अब खबरें विस्तार से। गोगुंडा क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर की मौजूदगी ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। सोमवार देर रात करीब 10:30 बजे नांदेशमा पंचायत के कड़ेचावास गांव में मुख्य सड़क पर एक पैंथर खुलेआम टहलता नजर आया। यह नजारा गांव के ही निवासी कमलेश पालीवाल ने अपनी कार से मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कमलेश पालीवाल उस समय भोपाजी मंदिर में ढोल छोड़कर घर लौट रहे थे जब झाड़ियों से अचानक पैंथर निकलकर सड़क पर आ गया और करीब 300 मीटर तक सड़क पर घूमता रहा। वीडियो में पैंथर को झाड़ियों के पास रुकते और अपनी मौजूदगी के निशान छोड़ते हुए साफ देखा जा सकता है। इससे यह आशंका गहराई है कि अब यह इलाका पैंथर की नियमित मूवमेंट का हिस्सा बन गया है। इस घटना के बाद कड़ेचावास समेत आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पैंथर कुछ दिन पहले भी इसी मार्ग पर देखा गया था, लेकिन वन विभाग द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग को कई बार सूचित किया है, लेकिन ना तो पिंजरा लगाया गया, ना ही गश्त बढ़ाई गई। लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि वन्यजीव की मूवमेंट लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के नतीजों को लेकर समस्या बढ़ती जा रही है। पिछले सप्ताह जारी परिणाम में सैकड़ों विद्यार्थियों को फेल बताया गया, जिससे गुस्सा और हताशा का माहौल बन गया। मंगलवार को छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा था जब फेल किए गए छात्रों ने कैंपस के निकट जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी की, यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर रोष जताया और रिजल्ट्स में गलती सुधारने, पूर्ण मूल्यांकन व फेल फॉर्म को रद्द करने की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर 2 छात्र नेता भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना है कि वे अब तक 24 घंटे से भूखे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बात नहीं हुई है। इससे छात्र नेताओं को लगता है कि उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। हालांकि प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ओ भैया हमें मत करो यार।
आज से 10-12 दिन पहले बीकॉम प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, उसमें अधिकतम छात्रों को फेल कर रखा है। उसको लेके हमने आज से 8 दिन पूर्व वाइस चांसलर मैडम को रजिस्ट्रार साहब प्रशासन ने हमसे 7 दिन का समय मांगा था कि 7 दिन के अंदर हम रिजल्ट को वेबसाइट से हटा और रिजल्ट रिवाइज करके वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। 7 दिन भी पूरे हो गए थे, ना तो रिजल्ट वेबसाइट से हटा था, ना रिजल्ट रिवाइज हुआ था। उसको लेके मैं त्रिभुवन सिंह राठौड़, मेरे साथी युवराज सिंह है, हम दोनों प्रशासनिक भवन के यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे थे। हम भूख हड़ताल पे बैठे आज 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है, ना तो कोई हमसे मिलने आया है, ना कोई हमसे बात करना चाहता है। हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ना कोई टेस्ट करने वाला आया है, ना यहाँ पे कुछ हुआ है। हाल ही में कल रात को हम 10 साढ़े 10 बजे मैं मेरे साथी सब हमने वाइस चांसलर मैडम के घर का घेराव किया। वहाँ जाके भी हमने प्रदर्शन किया। जब हम वहाँ जाके प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस बल आया और हमें उठा के यहाँ पे वापस लाके छोड़ दिया। मैं यहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं मेरे घर की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, इन सब छात्र की लड़ाई लड़ रहा हूँ। रात को जब मैं वहाँ गया, अगर मैं रात को यहाँ चैन से नहीं सो सकता हूँ तो वाइस चांसलर मैडम को भी वहाँ चैन से नहीं सोने दूंगा। अगर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर मैडम की तानाशाही ऐसे ही चलती रही तो विश्वविद्यालय में उग्र प्रदर्शन करेंगे और मैडम को उनकी कुर्सी छोड़ना पे मजबूर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र की कपिल विहार कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक सुने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक दुर्गा शंकर पुष्करना अपने परिवार के साथ भीलवाड़ा में एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए हुए थे, तभी चोरों ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। चोरों ने अलमारी में रखे करीब 5 तोला सोने व चांदी की एक कीमती जेवरात चुरा लिए। वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देते हुए चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया और डीवीआर मशीन भी अपने साथ ले गए ताकि कोई सुराग न बचे। सुबह जब पड़ोसियों ने मकान का दरवाजा टूटा देखा तो उन्होंने तुरंत मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची प्रतापनगर थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि पुलिस गश्त की कमी के कारण चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। लोगों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। माइंडेड रहेगी। घर में ऐसी कई चीज नहीं, गुप्त चीज रखी है ना। હું દાન બી મળી લીધો। सोनारी ले गया मम्मी सा गई जावा गया मम्मी सा गई काम उदयपुर के ऋषभदेव थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मुख्य आरोपी ईश्वर लाल पुत्र धनजी निवासी भूदरफला थापड़ावली ऋषभदेव को गिरफ्तार किया है। आरोपी से घटना में उपयोग ली गई लकड़ी और लठ बरामद किया है। मामले में आगे जांच जारी है। थानाधिकारी ने बताया 13 जून 2025 को रेखा पत्नी भरत निवासी थापड़ावली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि 12 जून की रात करीब 10 बजे उसके पति भरत खाना खाकर सो गए थे। तब अचानक आंगन में ईश्वर और उसकी पत्नी सेजल आए। उनके आने पर पति जागे, दोनों से कारण पूछा। पति के साथ लठ और मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। पति लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर गए। बीच बचाव करने पर मेरे बाल खींचकर मारपीट की। इधर पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू की।
जिसके बाद मुख्य आरोपी ईश्वरलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ करते हुए आगे मामले की जांच में जुटी है। राजसमंद और उदयपुर जिलों की सीमा पर स्थित खाम की मादड़ी क्षेत्र में संचालित एक खदान को लेकर गंभीर अनियमितताओं और सरकारी माइनिंग नियमों की खुली अवहेलना का मामला सामने आया है। यह खदान बिलोता से डबो को जोड़ने वाले मेगा हाईवे और MDR 271 मार्ग के किनारे स्थित है, जहां अवैध तरीके से खनन कार्य जारी है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि खदान न सिर्फ इन नियमों को तोड़कर चल रही, बल्कि गांव की सार्वजनिक आरक्षित भूमि पर भी अवैध खनन किया जा रहा है। लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन और खान विभाग की चुप्पी ने ग्रामीणों के बीच नाराजगी और आक्रोश को बढ़ा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि खदान संचालक को कई बार समझाइश दी गई कि वह गांव की सीमा और सार्वजनिक जमीन पर खनन ना करे, लेकिन खनन माफिया पर स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि ना तो कोई अधिकारी मौके पर आता है और ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई होती है। ग्रामीणों ने बीते शुक्रवार को मावली उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें अवैध खनन और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद घासा तहसीलदार को टीम गठित करने के निर्देश दिए जाने के 4 दिन बाद भी ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई जांच टीम मौके पर पहुंची। चल रही है आपके गांव से कुछ ही दूरी पर, यहाँ पे गांव पे सड़क के किनारे माइन चल रही, कितनी परेशानी है आप गांव वालों को इससे? हम लोगों को 25 बार गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, कलेक्टर साहब के पास पेश हुए हैं, माइनिंग वाले के पास पेश हुए हैं, SDO के पेश हुए हैं, आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं। रोड के पास जो नियम है उससे भी रोड को खोद दी, जबकि केंद्र सरकार की रोड बनी हुई है उसके पास खोद दी। रास्ता हमारा किसानों को जाना का वो खोद दिया। हमारी रीजनल लैंड अभी भी खोद रहा। हम आज 4 दिन पहले SDO साहब के पेश हुए हैं, बोला तहसीलदार को टेलीफोन किया हमारे सामने, व्हाट्सअप कर रहा हूँ और एक टीम बना के अच्छी भेजो, अभी तक नहीं है। आज तहसीलदार को कहा है, टेलीफोन किया तो बोला मैं कल भेजूँगा। अरे हमारे को ज़मीन तो बतावे हमारी रीजनल लैंड कहाँ है, हम कम से कम तारबंदी कराएंगे। रीजनल लैंड को खोद दी उसने सारी, हमारी रीजनल लैंड गवर्नमेंट ने दी है, कलेक्टर साहब ने खुद आके पास की है, 9 बीघे ज़मीनें, और वो माइनिंग मारी उसको खोद दी उसने। और किसानों को जाना का रास्ता उसके नीचे खोदता, क्या मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं, रास्ता दे जाए। अरे भाई 30 फीट का रास्ता दिया है, SDO साहब ने 4,60,000 रुपये जमा किए हैं। DLC रेट से कितना गुना ज़्यादा जमा किया वो वही जाने। और रास्ता था पहले, गूगल में भी है, और ये नहीं मानता, डेंग कहता मेरी माइन से। अब क्या करें साहब, प्रशासन के अलावा हमारा जोर कहाँ है? प्रशासन तो बिक गया, मुझे पूछो तो आप, सारे ढेरों सारे डेंगी पैसे देता है, पता नहीं किस को देता, माइनिंग से लगा के प्रशासन से लगा के इतने परेशान हैं। गाँव वाले तो कोई हत्या करेंगे आत्महत्या, या कोई यहाँ कोई माटी मरेगा कि मैं कहूँगा, अब नहीं सुनने कर रहे हैं। लास्ट हथियार यही है हमारे पास। ये हमारा निवेदन है, कुछ भी करके कोई कार्रवाई होती है तो हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। वास्तविक गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। मानता नहीं है, माइंस वाला जो बोर करके जो ब्लास्टिंग करता है, हमारे मकानों पे दराज आ गई है, हम बहुत परेशान हैं। इस वजह से जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कुछ भी करके हमारे को जो कार्रवाई सुनाओ, आपने दिखाओ भाई कि माइंस बंद हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हम 10 बार चले आपके पास में, आके हम जब भोग लगा रहे हैं, आपके हाथा जोड़ी कर रहे हैं, आपके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, न आप फिर जो मतलब इस डांगी की तरफ ही चल रहे हो, न हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। और रिजर्व लैंड खोद रहा है, ये रिजर्व लैंड कम से कम हमारे को जो निशान करके ये तो बताओ भाई यहाँ तक तो माइंस है नहीं, यहाँ तक तुम्हारी जमीन है। ब्लास्टिंग होती है, और ब्लास्टिंग होती है, फिर पत्थर उठते हैं, वो जाने आने वाले लोग बाग बहुत जाते हैं, रोड है उस पर भी खतरा रहता है, और वो मानता भी नहीं है। LT4 के हो रहे हैं सड़क किनारे जो ये सड़क के किनारे बिल्कुल LT4 के वो क्या बोलते हैं वो हो रहे हैं बहुत जोर से। हमारे को भी नुकसान है, मकान के दराजे आ गई हमारे। ग्राम पंचायत रखियावल के प्रशासक व सरपंच प्रतिनिधि कान सिंह राव ने स्पष्ट तौर पर बताया कि यह खदान MDR 271 के किनारे और सार्वजनिक जमीन पर पूर्णतया नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हो रही है। उन्होंने कहा, हमने खदान संचालक से
कई बार बातचीत की, लेकिन वह लगातार अनसुनी कर रहा है। लगता है कि प्रशासन और खान विभाग की मौन स्वीकृति से यह अवैध खनन जारी है। गांव की आरक्षित जमीन पर इस प्रकार का खनन जन सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। आपकी पंचायत में खाम की माधुरी गांव में एक माइंस चल रही है, सावरिया माइंस करके। सड़क के बिल्कुल किनारे उसने माइनिंग कर ली है, जिससे कि निकट भविष्य में कभी भी कोई बड़ा जनहानि हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है। आपने इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए और प्रशासनिक लेवल पे आपने क्या कार्रवाई की है अभी तक? देखिए, एक्चुअल में इस माइंस को लेकर मैंने कई बार एसडीओ को भी ज्ञापन दिए हैं और अधिकारी माइनिंग अधिकारी को मैंने बताया कि ये माइंस नॉर्म्स के अंदर नहीं है और हाईवेज बिल्कुल हाईवे की सटी हुई माइंस है। तो हमने विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग को भी ये लिखा है भाई कि हाईवे से कम 50 मीटर दूरी पर माइंस होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये माइंस राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, तो इनमें काफ़ी माइनिंग जो वाले लोग हैं उनकी काफ़ी गलती है कि ये माइंस रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है। इससे बार बार विवाद भी हो रहा है। हमने कई बार इसकी जांच भी कराई, जिससे तो मौके में जो रिकॉर्ड में, जो राजस्व रिकॉर्ड में है, वो माइंस तरमीम नहीं है। एक ये आरोप लगता है माइंस के ऊपर कि माइंस में अवैध रूप से भी वहाँ पे ब्लास्टिंग की जा रही, खनन किया जा रहा है और रास्ते पर कब्जा किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो सावरिया जो माइंस वाला है, इसको मैंने कितनी बार, इसको हमने नोटिस भी दिए, कितनी बार इसको हमने एसडीओ साहब से और तहसीलदार साहब से भी इसको पाबंद कराया, लेकिन ये क्या तानाशाही करता है और ये बोलता है कि आपको जो भी काम, जो भी आपको करना हो कर लेना, मेरे पास तो बहुत पावरफुल आदमी हूँ और मेरी बहुत हाई लेवल की सेटिंग है। तो मैंने इस संदर्भ में, इससे कल परसों भी इसने बोर ब्लास्ट किया था, बहुत हेवी ब्लास्ट कर रहा है, जैसे अपन बोरिंग मशीन पे खोदते हैं उस टाइप का बोर कर रहा है हाईवे के ऊपर। तो उसको मैंने फ़ोन करके कल बोला था, तो भी ये मानता नहीं है। अभी हमने कल परसों एजो साहब के पास गए थे, इसकी पूरी माइनिंग को टीम को और हमारे जो राजस्व की टीम है, इस माइंस की लगती हुई सार्वजनिक प्रयोजन जमीन भी है हमारे पास, तो पूरे गांव के लिए 9 बीघा जमीन आरक्षित कर रखी है। उस भूमि का सीमांकन और पत्रकृत कराने के लिए हमने वैद्य साहब को बोला है, तो उनके लिए वो टीम बन रही है और कल परसों टीम बन के और वो पत्रकृत भी हो जाएगी। और फिर जो माइनिंग वाले हैं उनको यहाँ बुला के और जो रोड सेंटर से कितना एरिया जो है इस माइंस का नॉर्म्स में वो हो जाएगा, तो स्वतः माइंस निरस्त हो जाएगी। प्रशासक कान सिंह राव ने यह भी बताया कि इस संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे गांव के लोगों में गहरी नाराजगी है। उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत लकड़वास एवं खेगरो की भागल में 3 माह से पात्र परिवारों को गेहूं नहीं मिलने की शिकायतें अब एक बड़े घोटाले का रूप ले चुकी है। ग्रामीणों ने राशन डीलर प्रहलाद चोडिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मार्च, अप्रैल और मई माह में राशन कार्ड धारकों से बायोमेट्रिक फिंगर लगवाकर सिर्फ पर्चियां दी गई, जबकि राशन वितरित नहीं किया गया। केवल जून माह में गेहूं देकर पिछले 3 महीनों की अनदेखी की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन डीलर द्वारा विभाग को गुमराह करने के लिए एक फर्जी डीएसओ टीम भेजी गई। इस टीम में मौजूद व्यक्ति ने खुद को चत्तर सिंह बताया और मोबाइल नंबर भी दिया, लेकिन जब ग्रामीणों ने इस नंबर पर कॉल किया तो एक महिला ने जवाब दिया कि वह किसी चत्तर सिंह को नहीं जानती, जिससे ग्रामीणों का शक पुख्ता हो गया कि डीलर ने फर्जी टीम भेजकर मामले को दबाने की कोशिश की। जब 3 महीने से राशन नहीं मिला, तब ग्राम लकड़वास और खेगरो की भागल के उपभोक्ताओं ने उचित मूल्य की दुकान पर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे वार्ड पंच दुर्गा शंकर डांगी ने बताया कि राशन डीलर कभी खुद दुकान पर नहीं आता और उसके प्रतिनिधि उपभोक्ताओं को डराते धमकाते हैं कि यदि ज्यादा सवाल किए तो भविष्य में राशन बंद करवा दिया जाएगा। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने पर जिला रसद विभाग के अधिकारी मनाली भट्ट अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। जांच में राशन वितरण में गंभीर अनियमितताएं व धोखाधड़ी पाई गई, जिसके बाद उचित मूल्य की दुकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। अरे बंद करो, बंद करो, इधर खत्म करो, बंद करो। पब्लिक पे बनाओ वीडियो, सब पब्लिक पे बनाओ, पब्लिक पे वीडियो बनाओ। बाप रे 4-4 महीने हुए, आपका गाँव नहीं आता है। ग्राम पंचायत लकड़वास में 3-3 महीने पूर्व में रसीदें काट दी गई और इन ग्रामीणों को गेहूँ नहीं दी गए। इसके कारण से जनता ने आज राशन डीलर से विरोध करके राशन की दुकान बंद करवा दी आज।
क्या मामला है आज, क्या हुआ यहाँ पे, क्या मामला है? अरे साहब 3 मीनार रसीद लाइन पर्यान गहू नहीं मिल रहा है अच्छा और अनिल मीनार ही दे रहा 3 मीनार दे ही नहीं। अच्छा आपने तो फिर क्या करेंगे? दे रहा सब पर्चा ले के घूम रहे हैं साहब। कतरा मीनार बाकी है गेहूँ? 3 मीनार देखो 3 मीनार बाद पर्चा का पर्चा होता है। सर के 3 महीने के बाकी है क्या? आपके कितने महीने के बाकी हैं? हाँ भैया कतरा महीने में 4 मीनार गेहूं बाकी है। तो अबार कतरा मीनार गेहूँ दे रहा? जो 1 मीनार अबारिश दे रहा, मीनार खाली 1 मीनार दे रहा। अबार 1 मीनार लेना चाहिए रहा, पहला वाला लेना चाहिए रहा। मीनार नहीं लागा, 3 मीनार 4 मीनार बाकी थी लागा। अच्छा अच्छा ठीक है साहब ओके। मंगलवार सुबह 11 बजे उदयपुर जिले के कानूड़ तहसील कार्यालय में अचानक तहसील भवन के मुख्य द्वार के ऊपर छज्जे का प्लास्टर गिर गया। यह घटना उस समय हुई जब कार्यालय में कर्मचारी और कई अन्य लोग मौजूद थे। गनीमत रही कि किसी के ऊपर नहीं गिरा। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले ही तहसील परिसर में स्थित एक जर्जर शौचालय की छत का प्लास्टर गिर चुका था, जिससे यह साफ हो गया कि भवन की मरम्मत बेहद आवश्यक है। इसके बावजूद मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ। इस घटना के बाद कर्मचारी और आम लोग भारी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो अगली बार यह घटना किसी की जान ले सकती है। उन्होंने तहसील कार्यालय और शौचालय दोनों की शीघ्र सुधार की मांग की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के तुरंत बाद कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे में जान गंवाने वाले प्रकाश चंद्र मेनारिया का शव 5 दिन बाद सोमवार रात को परिजनों को सौंपा गया। डीएनए जांच और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रात करीब 11 बजे शव परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद वे रात में ही अहमदाबाद से रवाना होकर मंगलवार सुबह अपने पैतृक गांव रोहिड़ा पहुंचे। गांव में शोक की लहर फैल गई। हादसे की पुष्टि के बाद से ही परिजन बेहद सदमे में थे और 5 दिन का यह इंतजार उनके लिए वर्षों जैसा कठिन रहा। हर बीते घंटे के साथ उम्मीद और चिंता की लड़ाई चलती रही। मंगलवार सुबह जब पार्थिव देह गांव पहुंची तो माहौल गमगीन हो गया और ग्रामीणों की आंखें नम हो उठी। प्रकाश चंद्र मेनारिया का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक गांव में ही किया गया, जहां पुत्र लोकेश और रोशन ने उन्हें मुखाग्नि दी। शव पहुंचने के बाद पूरे गांव में शोक व्याप्त हो गया और हजारों की संख्या में ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। गौरतलब है कि बीते सप्ताह अहमदाबाद से लंदन जा रही एक इंटरनेशनल फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस भयावह हादसे में कई यात्रियों की मौत हो गई थी। रोहिड़ा गांव निवासी प्रकाश चंद्र मेनारिया भी शामिल थे। आप साइड में रहो, आगे आई जी गाड़ी है। हाँ साइड में रहो। आगे हो
हाँ। उदयपुर के खेरोदा थाना क्षेत्र के बासड़ा गांव से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां गांव के बाहर रह रहे विष्णु वैष्णव ने कुछ लोगों पर उनके घर का रास्ता जबरन बंद करने और जेसीबी से जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पार्थी ने खेरोदा थाने में इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत में विष्णु वैष्णव ने बताया कि उनका मकान गांव से थोड़ा बाहर स्थित है और पास ही जाट समाज का नोहरा बना हुआ है। इसी नोहरे के दक्षिणी हिस्से में समुदाय विशेष के लोगों ने कथित तौर पर एक अवैध गेट बना दिया है और गंदे पानी की निकासी के लिए पाइप भी वैष्णव के घर की ओर डाल दी है। इससे उनके घर के सामने लगातार गंदा पानी जमा हो रहा। पार्थी का कहना है कि हाल ही में जेसीबी मशीन लाकर उनके घर के सामने नाला खुदवा दिया गया, जिससे उनका रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। विरोध करने पर जेसीबी चालक कालूलाल शर्मा ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि साइड में रहे वरना नाले में डाल दूंगा। इतना कहकर जेसीबी उनकी ओर बढ़ाई गई। विष्णु ने जैसे तैसे जान बचाई, लेकिन इसके बाद गांव के कई लोगों ने एकजुट होकर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। विष्णु वैष्णव का आरोप है कि वह अकेले रहते हैं और अब उन्हें तथा उनके परिजनों को जान का खतरा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। मैं विष्णु वैष्णव पिता श्री श्यामदास वैष्णव निवासी बांसड़ा का रहने वाला होकर मेरे गांव से बाहर एक मकान है शीतला माता नई पानी की टंकी के पास। वहां पर जाट समाज का नोरा है पास में। जाट समाज के 10-12 लोग हैं जो बार बार मुझे परेशान करते हैं, धमकियां देते हैं जान से मारने की, हाथ पैर तोड़ने की। और 12 तारीख शाम को 6 बजे 10-12 लोगों ने मिलकर मेरे मम्मी पापा के साथ बदतमीजी की, धमकियां दी और ज़बरदस्ती नाला खोदा। कालूलाल जेसीबी के दरिया वाले ने उसे मना करने पर वो भी जेसीबी ऊपर चढ़ाने की धमकी दी। कृपया करके प्रशासन से निवेदन है कि मेरी कानून से कार्रवाई करवाए। मुझे इन लोगों से जान से खतरा है। बार बार ये मुझे परेशान करते, कभी भी मेरे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है मेरे और मेरे परिवार के साथ। कृपया करके प्रशासन वालों से यही निवेदन है कि मेरी सुने और उचित कार्रवाई करावे। 12 तारीख से आज 17 तारीख हो गई है और बिल्कुल कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। बरसात हो रही है और नाला पानी से भरा रहता है, आने जाने में दिक्कत होती है। मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। रिपोर्ट 12 तारीख को लेके गया और आज 17 तारीख हो गई है, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं है। कृपया करके मेरा निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाने का कष्ट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में विभिन्न जन कल्याणकारी अभियानों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत भाजपा बुहाना मंडल द्वारा श्री हरचंदेश्वर महादेव मंदिर परिसर स्थित ऐतिहासिक बावड़ी की सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार सुबह 7 बजे हुआ, जिसमें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने स्वयं बावड़ी में उतरकर श्रमदान किया और कार्यकर्ताओं को जल संरक्षण के महत्व पर प्रेरित करते हुए कहा कि ऐतिहासिक जल स्रोतों का संरक्षण हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है और यही संकल्प वंदे गंगा
अभियान की आत्मा है। कार्यक्रम में विधायक फूल सिंह मीणा के साथ साथ भाजपा भुआना मंडल अध्यक्ष मुकेश जोशी, महामंत्री लालूराम डांगी, पूर्व मंडल अध्यक्ष गिरीश शर्मा, सरपंच मोहनलाल डांगी, संयोजक राजकुमार शर्मा, प्रदेश ITSC संयोजक संजय चंदेल, सोशल मीडिया प्रभारी राहुल जोशी समेत भाजपा के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे और श्रमदान कर योगदान दिया। भुआना की जनता व कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा और सभी ने मिलकर बावड़ी की सफाई कर जल स्रोतों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंडा में एक बार फिर पैंथर ने दी दस्तक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल। MLSU में छात्रों का प्रदर्शन जारी, 2 छात्र नेता बैठे हैं भूख हड़ताल पर। संशोधित परिणाम जारी करने को लेकर है हड़ताल पर। उदयपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में चोरों का आतंक, सुने मकान में किया हादसा, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।